हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हम क्लास 10 बोर्ड परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 की श्रृंखला में आज अध्ययन करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और जो कक्षा 10 में पाठ नंबर 13 है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव का है और इसका जो मार्क्स है वो 7 है। अब हमारा गोल है 7/7। अब इन 7 में से जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा आएगा वो ज्ञान संबंधित आएगा, 1 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 अति सूक्ष्म क्वेश्चन होंगे, 9वां और 10वां, जिनमें एक ज्ञान उपयोगी होगा अर्थात न्यूमेरिकल टाइप का होगा और एक चित्र संबंधी होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां 2 नंबर का ज्ञान का होगा। क्वेश्चन नंबर 15वां अवबोध का 2 अंक का होगा। इस प्रकार हमारा ये पाठ है 7/7 का। तो 2 के छठे में फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित संभावनाएं निम्नलिखित हैं। पहली, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बदल देती है, उसे कहते हैं दिक् परिवर्तन। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तन। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे मेंस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मेंस कहलाते हैं। विद्युन्मय तार रंग का होता है। जो विद्युन्मय तार होता है वो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका मात्रक होता है टेस्ला। उसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। नहीं, केवल टेस्ला ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? टेस्ला। और आप ये जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसका परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 9वां और 10वां। एक कौशल का होगा और एक ज्ञान उपयोगी का होगा। बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? बैटरी चार्जर में हम जो करते हैं वो दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं। दिष्ट धारा। दिष्ट धारा हमें दिष्ट धारा जनित्र से प्राप्त होती है। दिष्ट धारा हमें दिष्ट धारा जनित्र से प्राप्त होती है। इसके कुछ स्रोत होंगे जैसे सेल, बैटरी, डायनामा या दिष्ट धारा जनित्र। ये इसके क्या हैं? दिष्ट धारा के स्रोत हैं। विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्य किसका बनाया जाता है? विद्युत चुंबक में क्रोड कच्चे लोहे का बना होता है। कच्चे लोहे का बना होता है। कच्चे लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। देखो, माइकल फैराडे ने क्या कहा कि चुंबकीय प्रभाव को विद्युत प्रभाव में बदलने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रभाव को विद्युत प्रभाव में बदलने की घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। यदि आप डिटेल से जाएं, जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्राप्त सर्वप्रथम किसने की थी? माइकल फैराडे ने। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
या शॉर्ट एंड स्विच में बोल सकता हूं कि चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं है तथा किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। तो वो विद्युत उपकरण आपका है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं है तथा किस दिशा में है, ये जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की। देखो, विद्युत से चुंबकत्व खोज करने की घटना यह आपने कर दी हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। मानव शरीर के उन दो भागों के नाम बताइए जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। देखो, पहला भाग तो आपका है हृदय, पहला भाग, और दूसरा भाग जो है वो क्या है, मस्तिष्क। पहला भाग क्या है, हृदय, और दूसरा भाग क्या है, मस्तिष्क। तो मानव शरीर के उन दो भागों के नाम बताए जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न, तो हृदय में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और मस्तिष्क में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दो भिन्न चुंबकीय धुरों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि उन चुंबकीय धुरों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तब उनके मध्य आकर्षण बल का परिणाम होगा। देखो, जब आकर्षण बल F जो होता है वो आपको होता है कि एक ध्रुव के मध्य आकर्षण बल है, इसका मतलब NS है। तो N पर आवेश हम मानते Q1 और दूसरे मानते Q2 अपॉन R²। आकर्षण है इसका मतलब क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, या दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये जानते हैं। यदि आकर्षण है इसका मतलब है एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी कि R की जगह हम 2R कर दें, तो उस स्थिति में आकर्षण बल F डेक्स, देखो आवेश दोनों का समान रहेगा, केवल दूरी क्या होगी 2R²। तो ये क्या हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन 4R²। अब देखो KQ1 Q2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको F लिख सकता हूं, तो F अपॉन 4। तो उनके मध्य आकर्षण बल का परिणाम क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा। MRI का पूरा नाम क्या है, MRI का मतलब होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। 14वें और प्रश्न में 15वें प्रश्न में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम ले लेते हैं, एक तरफ तो ले लेते हैं दिष्ट धारा और दूसरी तरफ लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और ये इनके बीच में कहते हैं अंतर की लाइन, और एक टेबल अपन यूं खींच देते हैं। तो आपका पहला अंतर क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा एक ही दिशा में होती है। देखो, दिष्ट धारा एक दिशा में होती है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण वह दिशा
एक नियत अवधि में बदलती है। दूसरा जो अंतर है वो है दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है या 50 हर्ट्ज होती है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। थर्ड क्वेश्चन है दिष्ट धारा के स्रोत। दिष्ट धारा के स्रोत सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, वह विद्युत धारा जनित्र हो सकता है, विद्युत धारा जनित्र, या डाइनेमा या होता है डाइनेमा। देखो डायनेमा को हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं, और जो दिष्ट धारा जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी आप याद रख लीजिए, दिष्ट धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये आपके इनके अंतर थे जिनका अध्ययन अपन ने किया है। चाहे तो इनको यू पैक कर सकते हैं। ये अंतर हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है किन्हीं 4 उन यंत्रों के नाम लिखो जिनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। देखो आपका है विद्युत स्पीकर, दूसरा है टेलीग्राफ, तीसरा है कंप्यूटर और चौथा है रेडियो। इन सभी में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर थर्ड है घरेलू विद्युत परिपथों में अतिधारण से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानियां बरतनी चाहिए। अतिधारण का मतलब है अत्यधिक लोड, जैसे किसी चालक में एक बल्ब डूबने की क्षमता है और उसमें हम 3 बल्ब जो रहे हैं या जला रहे हैं, तो क्या होगा, धारा का अतिधारण होगा। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब धारा अतिधारण में होगी तो या तो बल्ब जल जाएगा या करंट वाली जो लाइन आ रही है वो फॉल्ट हो जाएगी। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उससे बचने के लिए देखो 2 बातें पूछ रहा है। पहला बात तो हम क्या करेंगे, परिपथ में फ्यूज लगा देंगे, जो बल्ब और प्रतिरोध तार नहीं जलेंगे, केवल फ्यूज तार उड़ जाएगा। और दूसरा है हम परिपथ में MCV लगा देंगे, जिसे MCV क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाती है और हमारा भारी नुकसान होने से हम बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रतिरूप खींचिए। पहला है वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा। देखो वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा, चौथे का पहला
देखो, एक तो हमारा होता है सीधे तार में प्रवाहित धारा। जैसे मान लो तुम्हारा ये सीधी तार है, इसमें धारा इधर प्रवाहित हो रही है। जब तार में धारा इधर प्रवाहित होती है तो दक्षिण हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से, देखो दक्षिण हस्त नियम क्या है। जैसे मान लो कि ये मेरा चालक तार है और इसमें इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक तार को मैं इस प्रकार पकड़ूंगा कि धारा की दिशा में अंगूठा हो, धारा की दिशा में अंगूठा हो। अब देखो मेरी धारा ऊपर बह रही है, आई धारा, तो दक्षिणी हस्त नियम से क्या होगा, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी। जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी, अर्थात दक्षिणावर्त होंगी। और जब दक्षिणावर्त है या एंटी क्लॉकवाइज है तो वो यूं घूमेंगी। एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे घूमेंगी, यूं घूमेंगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, पहला छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और जो इनकी दिशा होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस प्रकार होगी। तो यह है दक्षिण हस्त नियम। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, जिस चालक तार में दक्षिण हस्त नियम लगाना है, चालक की दिशा में अंगूठा करके मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी, ये तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। यदि धारा की दिशा नीचे है तो ये कोई क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। फिर दिशा कैसी होगी, वो ऐसे होगी, और नीचे वाली इसकी उल्टी हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपका दक्षिण हस्त नियम समझ में आया होगा। ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप ये मत कह देना कि सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं बताया था, परंतु मैंने इसकी लैंग्वेज बोल दी है। अब जो वर्ताकार कुंडली में देखो ये सीधा तार है, इस सीधे तार को यदि मोड़ के वृत्त बना दें तो बात तो वही होती है, तो वो क्या बन जाती है, एक लूप बन जाती है। अब इसे मैं वर्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा कह दूं या किसी लूप में प्रवाहित धारा कह दूं, तब भी चित्र यही होगा। तो मान लो कि मैंने इस लूप को मोड़कर इस प्रकार का एक डायग्राम बना दिया है। देखो थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ और इसको प्लस कर देता हूँ। तो धारा क्या बहेगी, इधर से बहेगी और इधर से निकलेगी। अब धारा इधर बहेगी और यहाँ पे इधर बहेगी, तो ये आपकी आई धारा बह रही है। अब देखो यहाँ पर आई धारा बह रही है, तो यहाँ पर धारा की जो दिशा होगी, ये मान लो कि पहला वर्त है, फिर दूसरा वर्त इससे दूर होगा, फिर तीसरा वर्त इससे दूर होगा, फिर चौथा वर्त इससे दूर होगा, ये थोड़ा पास पास हो गया, और फिर धाराएं ऐसी आएंगी कि वो इस प्रकार प्रवाहित होंगी यूं। और बीच में जो आएंगी वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, सीधी सी हो जाएंगी, फिर यूं हो जाएंगी और फिर यूं हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर यदि हम धारा की दिशा देखना चाहें तो अंगुलियों को क्या करेंगे, अंगूठे को क्या करेंगे, धारा की दिशा में करेंगे। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होंगी, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज यूं घूमेंगी, एंटी क्लॉकवाइज यूं घूमेंगी। तो इनकी दिशा इस प्रकार हो जाएगी और ऊपर इस रूप में हो जाएगी। यदि यहां पर हम वर्त बनाएं
पहले वर्त छोटा बनेगा, फिर बड़ा वर्त बनेगा, फिर उससे बड़ा बनेगा, और फिर उससे बड़ा बनेगा। अब देखो यार, जो यदि अंगूठे को मैं चुंबकीय धारा की दिशा में करूं तो मुड़ी अंगुलियां क्या दिखा रही हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि यूं घूमेंगी। कैसी घूमेंगी? यूं। पहले यूं घूम रही थी, अब यूं घूमेंगी। तो यही आपका क्या है? वर्ताकार कुंडली में प्रायित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या लूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का आंसर एक ही आता है। अब देखो इस चित्र में एक महत्वपूर्ण बात क्या है वो बताना चाह रहा हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केंद्र पर अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर अधिकतम होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर अधिकतम होता है। कई बार प्रश्न आता है कि चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर अधिकतम होता है। धारावाही प्रणालिका, देखो जो धारावाही प्रणालिका होती है वो आपकी सेकंड पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये मान लो कि धारावाही कोई कुंडली है, अब हम ये जानते हैं कि जो इसमें धारा प्रवाहित होती है वो अंदर की ओर तो S से N की ओर प्रवाहित होती है। अंदर की ओर तो S से N की ओर प्रवाहित होती है। ये S से N की ओर अंदर। देखो किसी भी कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर कुंडली के अंदर प्रवाहित होती हैं, या चुंबक के अंदर भी यही स्थिति होती है। चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि बाहर की ओर जो धाराएं आती हैं, जो बाहर की ओर धाराएं आती हैं वो उल्टी होती हैं। क्या होती हैं? उल्टी होती हैं। क्या होती हैं? उल्टी होती हैं। अब ये रेखाएं देखो यहाँ पर बड़ा रूप धारण कर लेगी, इधर आएंगी इधर से निकल जाएंगी, इधर आएंगी इधर से निकल जाएंगी, इधर से आएंगी इधर निकल जाएंगी, फिर इधर से जाएंगी इधर निकल जाएंगी। तो इनकी धारा क्या होगी? दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। और यदि इधर मैं खींचना चाहूँ तो वो इस प्रकार होंगी। इस प्रकार होंगी। तो हम ये कह सकते हैं किसी विद्युत चुंबक में या परिनालिका में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, जबकि बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबक कैसे बनाओगे? केवल चित्र द्वारा दर्शाइए। देखो हम एक परिनालिका ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी परिनालिका है। इस परिनालिका में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, माइनस से प्लस, और एक लगाते हैं कुंजी, और कुंजी जोड़कर इसको परिनालिका से जोड़ देते हैं। थोड़ा इसको भी हम बड़ा सा बना देते हैं। अब इस परिनालिका के चारों ओर हम विद्युतरूप तांबे के तार लपेटते हैं। इस परिनालिका के देखो अंदर जाएंगे वो दिखाई नहीं देंगे, बाहर निकलेंगे वो दिखाई देंगे। अंदर जाएंगे वो दिखाई नहीं देंगे, बाहर निकलेंगे वो दिखाई देंगे। ये इधर देखो धारा का बराबर माइनस से प्लस की ओर इधर होगा,
यूँ जाएगा, धारा यूँ निकलेगी, यूँ निकलेगी, यूँ निकलेगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी और अंत में इधर से बाहर निकल जाएगी। तो जो धारा का प्रवाह है इस प्रकार होगा। इसमें ये इस प्रकार आपका रहेगा। तो विद्युत चुंबक कैसे बनाओगे? तो इस प्रकार जब हम किसी बैटरी से विद्युत तांबे तार लपेटते हैं तो वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्लास 10th की साइंस की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, उनको आप अध्ययन कीजिए। मैं आपको विश्वास करता हूँ कि इनमें से आपको 101% क्वेश्चन मिलेंगे और आपका जो गोल 7/7 है वो पूरा होगा, बशर्ते कि आप सुव्यवस्थित होकर इनको ध्यान से पढ़ के जाएं और सुव्यवस्थित ढंग से सोचकर आंसर दें। देखो, कुछ बातें यदि हम यहाँ पर अध्ययन करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ वर्ड आते हैं, जैसे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है क्लास 10 के लिए। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, आप ये भी याद कर लीजिए। जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरा आपका आता है विद्युत जनित्र। ये भी आप पूछा जा सकता है। विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसको भी आप याद कर लें। ये इसका उल्टा होता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तीसरा है विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा बदलती है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो ये आपके लिए रिमार्क के रूप में है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। मैं आपको श्योर करता हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में विज्ञान के पेपर में आपका जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो 7/7 वाली स्थिति बन जाएगी। धन्यवाद प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद मित्रों।